आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11, 12 और 13 जुलाई के इन 3 दिनों की, जो आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकते हैं। क्या पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी या और बढ़ेंगी? क्या वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी या खटास बढ़ेगी? और सेहत को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह? इन सब का गहन ज्योतिषीय विश्लेषण, साथ ही एक दिव्य उपाय जो इन दिनों में आपके लिए लक्ष्मी माता का रक्षा कवच बन सकता है। यही है आज की वीडियो की विशेषता। ग्रहों की वर्तमान स्थिति, वृषभ राशि के लिए संकेत। इन 3 दिनों में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र दशम भाव में मंगल और केतु के साथ स्थित है। ये युति दर्शा रही है कि आपके कर्म क्षेत्र, परिवार और मानसिक स्थिति में उथल पुथल हो सकती है। चतुर्थ भाव में ग्रहों की यह युति घरेलू तनाव, माता के स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खराबी का कारण बन सकती है। साथ ही कुटुंब भाव में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति परिवार में धीरे धीरे सुधार के संकेत दे रही है। घर का वातावरण और माता का स्वास्थ्य। 11 और 12 जुलाई को घर में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। मानसिक बेचैनी और उलझनें हावी हो सकती हैं। कोई भी बिजली या गैस से जुड़ा कार्य करते समय सतर्क रहें। किसी उपकरण का अचानक खराब होना, गाड़ी या पंखा जल जाना संभव है। 13 जुलाई के बाद हालात धीरे धीरे शांत होंगे। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल। इन 3 दिनों में शादीशुदा लोगों को खास ध्यान देना होगा। शुक्र और मंगल का आमना सामना वैवाहिक जीवन में टकराव का संकेत दे रहा है। अगर पति पत्नी में छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ तो वह बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है धैर्य, चुप्पी और समझदारी। यदि आप अकेले हैं या किसी रिश्ते में हैं तो इन दिनों में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें, वरना पछताना पड़ सकता है। वाणी में संयम जरूरी। 11 और 12 जुलाई को सूर्य और बुध की स्थिति ऐसी है कि आपकी बातों से किसी का दिल दुख सकता है। वाणी में तीखापन आ सकता है। किसी रिश्तेदार या साथी के साथ गलतफहमी या बहस हो सकती है। सलाह, बात करते वक्त सोच समझकर बोले। जरूरत हो तो चुप रहना ही बेहतर होगा। भाई बहनों और करीबी लोगों से संबंध। इन दिनों में आपके भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। किसी पुराने विवाद को फिर से ना छेड़ें। जरूरत हो तो पहल करके सुलह करें। आपके भीतर जो बड़प्पन और संयम है वही परिवार को जोड़े रखेगा। सेहत की चेतावनी। थकान, चिड़चिड़ीपन, सिर दर्द और अनिद्रा जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। छोटे मोटे हादसे के योग हैं। बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर और नींद की समस्या हो सकती है। अगर आपको पहले से कोई रोग है तो दवा परहेज में लापरवाही बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों और प्रतियोगी छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा? इस समय बुध कमजोर है, जिससे एकाग्रता में बाधा आएगी। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं। परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्र सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। यह ब्रह्म मुहूर्त होता है और अत्यंत फलदायक होता है। याद रखें, अब जो संघर्ष करोगे वही कल तुम्हारा आधार बनेगा। दिव्य उपाय, लक्ष्मी माता का सुरक्षा कवच। इन दिनों में एक उपाय ऐसा है जो आपको मानसिक, पारिवारिक और आत्मिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह उपाय है श्री लक्ष्मी कवच या देव्या कवचम का नियमित पाठ। कैसे करें पाठ? 1. लगातार 9 दिन सुबह शाम श्रद्धा से पाठ करें। 2. शुरू करने से पहले 16वां श्लोक 5 बार पढ़ें। 3. पाठ के दौरान जब शरीर के अंगों का उल्लेख आए तब दाहिने हाथ से उस अंग को छुएं। 4. यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो उत्तम, अन्यथा हिंदी भावार्थ में श्रद्धा से पढ़ें। 5. पाठ के समय शुद्धता, आस्था और शांत वातावरण बनाए रखें। यह कवच केवल एक मंत्र नहीं, एक अदृश्य शक्ति है जो आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। क्या करें, क्या न करें इन 3 दिनों में? करें माता लक्ष्मी का ध्यान,
संयमित आहार, कम बोलें, ज्यादा सोचें। सुबह का समय पूजा पाठ या मेडिटेशन में लगाएं। श्री लक्ष्मी कवच का पाठ न करें। जल्दबाजी में निर्णय, बिना सोचे बोलना, किसी से बहस या कटु संवाद, बिजली या अग्नि से जुड़े कामों में लापरवाही। प्रिय वृषभ राशि वालों, 11, 12 और 13 जुलाई ऐसे दिन हैं जो आपकी परीक्षा भी लेंगे और आपको शक्ति भी देंगे। आपका आत्मबल, आस्था और धैर्य ही आपको इन परिस्थितियों से सुरक्षित निकालेंगे। लक्ष्मी माता की कृपा आपके साथ है, बस जरूरत है उसे सद्भाव, सेवा और साधना से जगाने की। जैसे ही आप ये 3 बातें अपनाते हैं, आप देखेंगे कि जो मुश्किलें पहले पहाड़ लगती थीं, वो अब खुद ही रास्ता देने लगेंगी।